तो इस मूवी की शुरुआत में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि $15,000 लेके टेडी के क्लब में जुआ खेलने के लिए जाता है, वो भी टेडी के साथ। तो टेडी उसके सामने बैठा होता है, तो वो दोनों जुआ खेलने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो $15,000 उसने मुश्किल से इकट्ठा किया होता है माइकल ने। तो माइकल यहाँ पे जुआ खेलता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा होता है क्योंकि वह $15,000 यहाँ पे हार जाता है। तो माइकल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तो टेडी के यहाँ पे हाव भाव हक्का बक्का रह जाता है माइकल की, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो तभी जो आता है, जो उसे बताता है कि तुम मेरे पैसे लो और खेलो। लेकिन माइकल यहाँ पे सीधा सीधा कह देता कि अब मैं जुआ कभी ज़िंदगी में नहीं खेलूँगा। तो जो कहता है अगर तुम हार भी गए तो कोई चक्कर नहीं। लेकिन माइकल यहाँ से चला जाता है और वो अगले 9 महीने बाद हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे माइकल एक डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए करना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो वो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, यहाँ कुछ प्रोफेसर्स जुआ खेल रहे होते हैं। तो माइकल वहाँ पे जाता है, तो एक प्रोफेसर की मदद करते हुए उसे वहाँ से जितवा देता है। तो सभी प्रोफेसर यहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं कि माइकल को कैसे पता कि कौन सा कार्ड कौन सा होने वाला है। लेकिन तभी उसका जो मेन प्रोफेसर होता है, तो उसे माइकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो उसे सेक्रेटरी की जॉब के लिए ऑफ़र दे देता है यहाँ पे। तो दूसरे सोचते रहते हैं क्या हुआ। तो माइकल तभी अपने घर पर जाता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड सर्बिया से मिलता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होने वाला है यहाँ पे सर्बिया। तो सर्बिया से वह बातचीत करता है, उसे बताता है कि आज मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे मैंने अपने प्रोफेसर को जुए में जिता दिया। तो सर्बिया यहाँ पे बहुत ही खुश भी होती है, लेकिन वह उदास भी थी कहीं माइकल दोबारा इस काम में ना चला जाए। तो माइकल दोबारा इस काम में न चला जाए। तो तब भी माइकल जाता है अपने एक दोस्त वॉम से मिलने के लिए, जो कि जेल में था, उसे जेल में रिहाई होने वाली थी। तो वो वॉम को पिक करने के लिए वहाँ पे गया था। तो वॉम को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधा उसके गले मिलता है। तो बातचीत करते हुए दोनों वापस आते हैं। तो यहाँ पे वॉम उसको बताता है कि मैंने बहुत लोगों को अंदर ठगा है जुए में, क्योंकि वॉम का काम था होशियारी करना और जुए में दूसरे लोगों को हराना। तो वॉम यहाँ पे माइकल को बताने लग जाता है कि मेरे सिर पर $15,000 का कर्जा मैं कैसे उतारूंगा। तो माइकल उसे बताता है कि भाई मैंने तो जुआ खेलना अब कर दिया है बंद, और तू अपना देख ले तूने आगे क्या करना है। लेकिन वॉम उसे बहुत मनाता है। तो इसी बात पे वह कुछ उसे पैसे दिखाता है कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। लेकिन यहाँ पे माइकल चला जाता है और फिर वापस आ जाता है वहीं क्लब में। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि सेटिंग के साथ खिलवाती थी, क्योंकि 25% उस लड़की को देना होता था, सारी पैसे उसके होते थे, सारी गेम उसकी होती थी। और यहाँ पे क्या करता है माइकल और वॉम दोनों की जोड़ी यहाँ पे खेलने लग जाती है जुआ, और दोनों किसी को पता भी नहीं चलने देते कि ये दोनों मिले हुए हैं। तो आराम से दोनों अपनी गेम खेलते हैं और गेम को वो लगातार जीतते रहते हैं, बीच बीच में बाजी हारते रहते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। और वो बहुत सारे यहाँ से पैसे जीत जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे। तो माइकल और वॉम दोनों बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन माइकल का मन नहीं मार रहा था यहाँ पे वॉम पे कि वॉम उसे दोबारा किस जगह पे ले आया। तो वॉम और वो जाते हैं यहाँ पे एक क्लब के मालिक के पास। तो वॉम उसे बताता है कि तो माइकल इतने में ही अपने घर पे वापस आ जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सर्बिया से मिलता है। तो सर्बिया पूछती है तुम कल रात कहाँ थे डफर। तो यहीं पे वो उसकी जेबें चेक करने लग जाती है। यहाँ उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस पर वो बहुत उदास होती है। उसे पता चल जाता है कि इसने दोबारा जुआ खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉलर इसकी जेब में कैसे आए। तो दोनों में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हैं। तो तभी वहाँ पे वॉम आ जाता है। वॉम उसे लेके वहाँ से चला जाता है। तो जो कि उसे बताने लग जाता है कि भाई तेरा वॉम गया वहाँ पे जुआ खेलने। तो माइकल पहुँच जाता है वॉम के पास, सॉरी वो था जो। तो वो वॉम को बहुत ही ज़्यादा समझाने लग जाता है कि तू रहने दे, यहाँ पे चालाकी करने के लिए तुम्हारे पीछे माफिया लग जाएगा, अगर उन्हें पता चल गया तो तू चालाकी करता है जुए में। तो वॉम जहाँ पे हल्के में ले रहा था सभी को, वो फिर उस लड़की से मिलता है जिसके साथ वो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पे जुआ खेलने के लिए अब रेडी हैं। लेकिन वो मुझसे लगातार बातचीत करता रहता है और दोनों में बहसबाजी होने लग जाती है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड सर्बिया के पास जाता है, जो कि उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती यार, तुम तो जुआरी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने कितनी बार तुम्हारा जुआ छुड़वाने की कोशिश की लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। तो वहीं उससे मिलने के लिए
उसका एक पुराना दोस्त आता है वोम से मिलने के लिए। तो वो वोम को बताता है कि भाई वोम मेरे पैसे दे दे। जो 15,000 था वो बहुत ही एक बड़े माफिया के थे। तो वो वोम से पैसे छीन के कुछ ले जाता है, जितने भी उसके पास होते हैं। तो उसे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे के जाता है, अगर तुमने 2 दिन में पैसे ना दिए तो वो माफिया मुझे भी ख़त्म कर देगा और तुझे भी। तो वोम को बहुत समझाता है और कुछ पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। तो वोम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीधा माइकल जाता है प्रोफेसर के पास कुछ पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पे वो काफ़ी देर प्रोफेसर के साथ बातचीत करता है। प्रोफेसर उससे पूछता है भाई तुमको जुए में कैसे पता चलता है। तो वो बातें माइकल प्रोफेसर को समझाता है, लेकिन सारी बातें प्रोफेसर के ऊपर से चली जाती है। प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि माइकल बताता है मैं लोगों के हाव भाव देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ। तो माइकल दोबारा वोम के पास चला जाता है। वोम उसे सारी स्टोरी बताता है कि मुझे इतना समय मिला है, अगर मैंने इतने समय में पैसे वापस ना किए तो मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो माइकल वापस अपने घर पे आता है, तो वोम भी उसके साथ आता है। तो वोम उसे यहाँ पे समझाने लग जाता कि माइकल भाई पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर पैसे का जुगाड़ ना हुआ तो मेरी जान यहाँ पे चली जाएगी। तुम्हें जुआ यहाँ पे खेलना पड़ेगा और जुआ खेलना पड़ेगा मेरे लिए। तो वोम और माइकल सब कुछ भूल भुला के दोबारा चले जाते हैं एक क्लब में, क्योंकि वोम उसे बताता है कि यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का क्लब है, वहाँ पे हम चलते हैं, दोनों दो दो पैग लगाएंगे और साथ में जुआ खेलेंगे। तो माइकल की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे सर्बिया उसे छोड़ के चली गई थी, इसी बात की टेंशन थी। तो उसके बाद वो दोनों माफिया से मिलने के लिए जाते हैं। तो माफिया उन्हें 2 दिनों की जगह पे 5 दिनों का टाइम दे देता है और उससे बताता है कि मेरे पैसे का जितना जल्दी हो सके इंतजाम कर दे भाई, वरना बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास थे, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। जुआ ने उनको बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया था, क्योंकि वोम ने $15,000 एक माफिया के देने थे, नहीं तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। तो दोनों में बातचीत होती है। तो यहाँ पे माइकल को लगता है कि अब कहाँ से जुगाड़ करें, तो इसीलिए वो अपने दोस्त के क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे जुआ खेल रहे थे। तो वहाँ पे जाके ये भी पुलिस वालों के साथ जुआ खेलने लग जाता है, क्योंकि वोम का फ्रेंड था जिसका क्लब था। तो दोनों की सभी की बाजी यहाँ पे लग जाती है। तो पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के इनकी धुलाई की जाती है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले को पता हो जाता है कि ये दोनों लोग चीटिंग कर रहे हैं। तो दोनों को यहाँ पे पीट के बाहर फेंक दिया जाता है क्लब से। तो यहाँ पे माइकल बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि माइकल को पता लग रहा था कि अब उसका वो माफिया मेरे फ्रेंड वोम को नहीं छोड़ने वाला। तो वो फिर माफिया के पास जाता है, तो उससे कुछ दिनों की और मोहलत मांगता है कि हमें कुछ दिनों की और मोहलत चाहिए जिससे हम पैसे का जुगाड़ कर सके। तो वोम की यहाँ पे हालत पतली हो रही थी दिन ब दिन। तो उसके बाद वो जो के पास जाता है, लेकिन जो से भी बातचीत नहीं बनती। बाद में प्रोफेसर के पास आ जाता है। प्रोफेसर से वो $15,000 मांगता है, लेकिन प्रोफेसर उसे अपने हिसाब किताब से $10,000 दे देता है कि ये लो भाई $10,000 ले जाओ एक बार। तो यहाँ पे माइकल $10,000 प्रोफेसर से उठा लेता है। तो उसके बाद जाता है वो दोबारा टेडी के क्लब में, जिससे पहली बार वो $15,000 हारा था, जिसके बाद वो बर्बाद हुआ था। तो दोबारा टेडी के पास जाता, तो टेडी उसे समझाता बच्चे रहने दे, बच्चे रहने दे। तो फिर आ गया, लेकिन फिर इन दोनों की गेम शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइकल बहुत ही सब्र संतोष के साथ यहाँ पे गेम को खेलता है और वो लगातार जीतता रहता था। यहाँ पे माइकल $15,000 जीत जाता है। तो वो सोचता है कि अब $15,000 जीत लिए, उस माफिया को देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन टेडी क्या था, टेडी उसे चिढ़ाने लग गया कि $15,000 जीत के बस होगी तुम्हारी, बस होगी। तो यहाँ इसके बाद वो गेम को दोबारा शुरू करता है। तो यहाँ पे वो जीत जाता है भाई $70,000। तो टेडी क्या करता है, टेडी चुपचाप उसे सारे का सारा पैसा दे देता है कि भाई अब तुम जीत चुके हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तुम अब पैसे लो और चले जाओ। तो उसके बाद वो अपनी दोबारा गर्लफ्रेंड के साथ आता है, उसे बताता है कि आज के बाद लगाए कानों को हाथ, तो मैं कभी जुआ नहीं खेलने वाला। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, तो यही होती है फिल्म की एंडिंग।